क्या हुआ जब महाकुंभ प्रयागराज के मेले में एक खूंखार शेर घुस आया, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी मच गई। और जो लोग गंगा में स्नान कर रहे थे उनके साथ शेर ने जो किया उसे देखकर आप सदमे में चले जाएंगे। इसीलिए आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा में मग्न थे। अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा कर चिल्लाने लगे, भागो भागो, शेर आ गया। भीड़ के बीच में एक जंगली शेर गंगा की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग डर के मारे पानी में कूद गए तो कुछ अपनी जगह पर जमे रहे, लेकिन तुरंत मेले की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। लेकिन शेर की दहाड़ ने सभी को और भयभीत कर दिया। क्या ये शेर भूखा था या इसके आने के पीछे कोई और कारण था? साधु और संत भी इसे एक अपशगुन मानने लगे और गंगा किनारे का माहौल अब भक्तिमय से भयानक हो गया था। शेर धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन उनके आने में समय था। शेर ने गंगा की पानी को नहाकर सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ने लगा, एक साधु ने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये शेर यहाँ कुछ संदेश लेकर आया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करना शुरू किया, लेकिन शेर की हरकतें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं लग रही थी। क्या ये कोई दिव्य संकेत था या सिर्फ एक भटकता हुआ जानवर? सभी के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और भगदड़ का माहौल बनने लगा। तभी एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर गया। लोग सांस रोक के देखने लगे, शेर अब क्या करेगा। शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा लेकिन कुछ नहीं किया, और ये देखकर वहां खड़े साधु और लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि शेर की किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। लोग अब इसे सामान्य जानवर नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी मानने लगे। शेर घाट पर रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसने गंगा की ओर देखा और एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाई। ये देखकर कुछ साधु गंगा के पानी में मंत्र पढ़ने लगे। पुलिस ने वन विभाग की टीम से कहा कि जल्द से जल्द शेर को पकड़ा जाए, लेकिन शेर के शांत और रहस्यमय व्यवहार ने सबको उलझन में डाल दिया। क्या ये कोई चेतावनी थी या गंगा किनारे छुपा हुआ कोई रहस्य जिसे शेर उजागर करना चाहता था? वन्य विभाग की टीम ने शेर को पकड़ने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए। जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर ने उनकी तरफ देखा और गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब समझ रहा हो। तभी एक साधु ने चिल्लाकर कहा, ये शेर यहाँ किसी उद्देश्य से आया है, इसे मत छेड़ो। और तभी शंकर जी प्रकट होते हैं और साधु भी देखते ही रह जाते हैं। साधु की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन शेर अचानक उठ खड़ा हुआ और गंगा की ओर भागा। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन शेर ने गंगा में छलांग लगा दी और गंगा के पानी में शेर तैरता हुआ बीच धारा में पहुंच गया। वो शांत था, जैसे उसे कोई शक्ति खींच रही। लोग किनारे से उसे देख रहे थे, कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साधु ने कहा, ये गंगा का दूत है और ये शंकर भगवान का दूत है, यहाँ इसे कोई संदेश देना है। लेकिन पुलिस और वन विभाग ने इसे सिर्फ एक जंगली जानवर मान रहे थे। तभी शेर ने गंगा में कुछ तैरने के बाद पानी पीना शुरू किया, और ये देखकर वहां खड़े साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शेर गंगा से निकलकर गंगा घाट के पास खड़ी एक मूर्ति के पास सामने जाकर बैठ गया, और शंकर भगवान बार बार दर्शन देते थे महाकुंभ के लोगों को, लेकिन फिर भी वहां के साधु संत को समझ में नहीं आ रही थी।
जो शेर था उनकी आंखें बंद थी और वो ध्यान की मुद्रा में लगा हुआ था। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कुछ ने इसे गंगा का आशीर्वाद बताया तो कुछ ने इसे बुरा संकेत। पुलिस ने मंदिर के चारों ओर घेरा बना दिया। शेर ने मूर्ति को ध्यान से देखा और एक बार फिर दहाड़ लगाई। उनकी हरकतें एक साधारण जानवर जैसी नहीं लग रही थी। वन्य विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए फिर से योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्हें उन्हें उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और वो मंदिर की तरफ चले मूर्ति के पास जाके बैठ गया। साधु ने कहा, ये मंदिर के किसी रहस्य से जुड़ा है, इसे मत छेड़ो। पुलिस और टीम ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शेर ने गुर्रा कर उन्हें रोक दिया। और शेर मंदिर के अंदर स्थिर बैठा था और उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थी। कुछ ही देर में वहां खड़े लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। साधु ने कहा, ये शेर कोई साधारण जानवर नहीं, ये यहाँ कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है। पुलिस ने मंदिर के बाहर सभी को हटाने का आदेश दिया, लेकिन लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। हर कोई इस घटना का गवाह बनना चाहता था। शेर ने मंदिर के अंदर अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। दीवारों पर कंपन होने लगे और वहां खड़े लोगों में डर फैल गया। पुलिस और वन विभाग ने शेर को बहुत बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार घुड़ाता रहा। साधु ने कहा, ये शेर गंगा का संदेश वाहक है, इसे छेड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था कि शेर को वहां से हटाया जाए या उसके रहस्य को समझने की कोशिश की जाए। आगे की घटना ने सबको और चौंका दिया। शेर मूर्ति के पास बैठा रहकर ध्यान मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और भी उलझन में डाल दिया। साधु ने पास खड़े भक्तों को कहा, ये शेर हमें किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के फर्श से एक हल्की कंपन की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ छिपा हुआ हो। पुलिस ने फर्श की जांच करना शुरू कर दी। शेर ने अपनी दहाड़ से उसे रोकने की कोशिश की। साधु ने कहा, शेर हमें उस रहस्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सताना बंद करो। वन विभाग ने शेर को पकड़ने की बजाय इंतजार करने का फैसला किया। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार दिखाई दी। लोग हैरानी से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। मंदिर के फर्श के नीचे से एक सीढ़ी दिखने लगी जो कहीं गहराई में जा रही थी। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर सीढ़ियों की जांच करनी शुरू कर दी। साधु ने कहा, ये गंगा माँ का चमत्कार है, इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त संदेश छिपा है। शेर अब शांत होकर सीढ़ियों के पास बैठ गया, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। पुलिस ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा, शेर केवल उन्हीं को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। पुलिस ने वन्य विभाग के विशेषज्ञ को बुलाया, अब नीचे जाने के लिए तैयार था। तभी शेर ने गुर्रार बंद कर दी और सीढ़ियों से हटकर एक और खड़ा हो गया, और ये देखकर सभी हैरान रह गए। शेर जैसे खुद ही रास्ता बना रहा था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था और आगे का रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पुलिस और वन विभाग की टीम एक बड़े खाली कक्ष में पहुंची। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो गंगा के रहस्यमय इतिहास को दर्शा रहे थे। साधु ने कहा, ये गंगा माँ का गर्भगृह है, जहाँ केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती है। शेर अब भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी थी। टीम ने कमरे की जांच की और देखा, वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर लिखे शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मूर्ति पर लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़े वो श्रापित हो जाएगा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मूर्ति को छूने से मना कर दिया। साधु ने कहा, ये मूर्ति गंगा का प्रतीक है, इसे छेड़ना उचित नहीं होगा। शेर अब सीढ़ियों से नीचे आ गया और मूर्ति के पास बैठ गया। सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे कि अब क्या होगा। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली
गई और माहौल और भी रहस्यमय हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा के इस संदेश को समझो और प्राकृतिक का सम्मान करो। साधु ने कहा, ये गंगा माँ का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला किया ताकि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके, और शेर अब शांत हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लोगों ने इसे गंगा का चमत्कार मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, यह घटना हमें प्राकृतिक की शक्ति और चेतावनी का संदेश दे रही है। तभी शेर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगा। रोज रास्ते से हटकर उसे जाने दे रहे थे। साधु ने कहा, शेर गंगा का संरक्षक था जो हमें सिखाने आया था। वन विभाग ने शेर को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का फैसला किया और फिर गंगा के स्वच्छ और पवित्रता बनाए रखने के लिए अपील की। शेर ने गंगा किनारे एक अंतिम दहाड़ लगाई और जंगल की ओर बढ़ चला। घटना के बाद मंदिर को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। पुलिस और वन्य विभाग ने मंदिर और मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी। घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब गंगा को और अधिक पवित्र मानने लगे। साधु ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मेले की इस घटना ने कई लोग चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इस प्राकृतिक घटना वैज्ञानिकों ने इस घटना को जांच शुरू कर दी। मंदिर के अंदर मीलों चित्रों ने गंगा को प्राचीन को उजागर किया। साधु ने कहा, यह गंगा का वरदान है जो हमें हमेशा प्रकृति से जोड़ने की प्रेरणा देगा। घटना के बाद महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ गई। गंगा किनारे अब रोज मंत्र और आरती की गूंज सुनाई देने लगी। घटना के कई साल बाद भी लोग इस चमत्कार को याद करते हैं। मंदिर और गंगा का ये हिस्सा अब आस्था और रहस्य का प्रतीक बन गया। शेर को अब भी गंगा का संरक्षक माना जाता है और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। साधु ने कहा, यह घटना हमारी सभ्यता के लिए एक चेतावनी और संदेश थी। गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और प्रतीक सम्मान अब लोगों की प्राथमिकता बन चुका था। ये घटना केवल एक शेर की कहानी नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।